हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक रात की दुल्हन भाग थर्ड। रोहित ने जो कहा उसे सुनकर पूनम भौचक्का रह गई। यहाँ पर आने वाले लोग तो कुछ और ही फरमाइश करते हैं और ये रोहित, इसकी फरमाइश है कि वह एक रात के लिए उसकी दुल्हन बन जाए। क्या यह संभव है? क्या उस जैसी लड़की कभी दुल्हन बन पाएगी? बहुत पहले उसने एक ख्वाब देखा था जब वह अरुण से प्यार करती थी, मगर वही अरुण उसे इस धंधे में धकेल कर भाग गया, कमीना कहीं का। आज मगर वह मिल जाए तो वह उसकी जान भी ले सकती है, मगर वह कायर पता नहीं किस किस लड़की के साथ ऐसी चीटिंग कर रहा होगा। उसके बाद से तो उसका पुरुष जाति से विश्वास ही उठ गया था, तभी तो वह इतनी कठोर हो गई थी। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया, आखिर वह चाहता ही क्या है। एक रात के लिए उसे दुल्हन के रूप में देखना ही तो चाहता है वह। उसने कोई नाजायज़ मांग तो नहीं रखी है। लोग तो पता नहीं उससे और क्या क्या चाहते हैं जिन्हें वह बता भी नहीं सकती। एक मासूम आदमी की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती है क्या वह? वैसे यह ख्वाहिश प्रकट करने के लिए उसने ही तो प्रेरित किया था रोहित को। अब जब वह कुछ चाहता है तो उसके पीछे क्यों हट रही है? एक रात के लिए दुल्हन बनने की एक्टिंग ही तो करनी है उसे, कर लेगी। वैसे भी जब से वह इस धंधे में आई तब से झूठी हंसी हंसने की एक्टिंग ही तो कर रही है। हर ग्राहक के साथ सोते वक्त वह अंदर ही अंदर कितनी रोती है, मगर ग्राहक के सामने ऐसे पेश आती है जैसे कि वह भी उसके साथ जन्नत की सैर कर रही हो। जब वह ऐसी एक्टिंग कर सकती है तो दुल्हन की भी कर ही लेगी। इससे अगर एक मासूम आदमी की कोई ख्वाहिश पूरी होती है तो ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? और पूनम ने स्वीकृति दे दी। उसके हाँ कहने से रोहित खुश हो गया। रोहित ने जब उससे तारीख पूछी तो पूनम डायरी देखने लगी। अगले 7 दिनों की बुकिंग थी उसके पास। उसने 28 सितंबर की तिथि बुक कर दी। रोहित के लिए दुल्हन बनने को सिर्फ 8 दिन बचे थे। रोहित ने उससे दुल्हन के कपड़े सिलवाने के लिए साथ चलने की बात की तो पूनम ने कहा आज ही चलना होगा। 4-5 दिन तो लहंगा और चोली सिलने वाले भी लेगी। दोनों ने तय किया कि वो ठीक 2 बजे कनॉट पैलेस में मिलेंगे। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी आपस में शेयर कर लिए। इसके बाद रोहित दिलीप के घर आ गया। दिलीप और विजय पहले ही घर आ चुके थे और नींद निकाल रहे थे। रोहित को देखकर दोनों उस पर पिल पड़े। कैसी रही तेरी सुहाग रात? अब तो उतर गया तेरा कुंवारापन, हो गई ख्वाहिश पूरी? चुप क्यों है साले बता? रोहित कुछ नहीं बोला और चुपचाप एक बिस्तर में घुसते हुए बोला, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाद में बात करेंगे इस विषय पर, अभी तो मुझे सोने दो। और वह चादर ओढ़कर सो गया। विजय को बहुत बुरा लगा इस तरह से व्यवहार करना। वह दिलीप से बोला, साले के नखरे तो देखो, कल तक जो मिमिया रहा था आज शेर बन गया है साला। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा है आजकल। एक तो इसकी ऐश करवा दी, उस पर सीधे तरीके से बात भी नहीं कर रहा है साला, हरामखोर कहीं का। अपनी ज़बान गंदी क्यों कर रहा है विजय? दुनिया का दस्तूर यही है, जब काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लो और जब काम निकल जाए तो उसे पहचानने से इनकार कर दो। यही तो ज़माने की रीत है। यदि रोहित ऐसा कर रहा है तो वह ऐसा क्या गलत कर रहा है? वह भी ज़माने के चलन के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है। और तू साले इतना क्यों सोच रहा है? अपन ने भी तो खूब मस्ती की है पूरी रात, इसलिए उससे क्या चिढ़ना। चलो हम भी थोड़ी देर और सोते हैं। और दोनों दोस्त भी सो गए। रोहित ने 12 बजे का अलार्म लगा रखा था। सबकी नींद खुल गई। रोहित तुरंत खड़ा हो गया और दैनिक काम करने के बाद 1 बजे तक तैयार हो गया। उससे 2 बजे कनॉट पैलेस जो पहुंचना था, वह 2 बजने से पहले ही स्थान पर पहुंच गया था। पूनम अभी आई नहीं थी। ठीक 2:15 बजे पूनम आई और आते हुए बोली, सॉरी थोड़ा लेट हो गई, दिल्ली का ट्रैफिक चलता कम है और जाम ज़्यादा रहता है। अब कब आए? बस अभी 2 मिनट पहले ही आया हूँ मैं भी जाम में फंस गया था, मगर इधर उधर निकाल लाया ऑटो वाला। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं, अगर मुनासिब समझे तो दुल्हन की ड्रेस खरीदने चले। और दोनों कनॉट पैलेस पर ही लहंगा चोली देखते रहे। उनकी पहली शर्त होती कि ड्रेस 26 दिसंबर तक मिल जानी चाहिए। इस तारीख तक देने के लिए कोई भी दुकानदार तैयार नहीं हुआ तो एक दुकानदार ने रोहित से कहा, किसी टेलर से कहो कि जल्दी तैयार करने के लिए, उसे दुगनी मजदूरी देंगे। बस दुगनी मजदूरी के लोग में खट से तैयार हो गया था एक दर्जी। पूनम की ड्रेस खरीदने के बाद रोहित की शेरवानी भी खरीद दी गई और इस तरह रोहित की ख्वाहिशें की पहली सीढ़ी पार कर ली गई।
रोहित विजय और दिलीप के सवालों से बचने के लिए सीधे अपने गांव आ गया। घर में उसकी मम्मी ने जब उससे पूछा कि वह कहाँ गया था तो उसने कह दिया कि दुकान का सामान खरीदने दिल्ली गया था। इस पर मम्मी क्या कहती, बस इतना ही कहा, घर से बाहर जाया तो बताया करो, मुझे चिंता हो जाती है। रोहित जानता था कि उसकी माँ का एक वह ही आसरा था। पिताजी तो बहुत पहले ही चल बसे थे। माँ ने बहुत मेहनत से उसे पाला था। अब वह उसकी शादी के सपने संजोने लगी थी, मगर शायद उसकी किस्मत बहू और पोते पोती नहीं थे। रोहित कोशिश करता था कि उसकी किसी भी बात पर माँ को ठेस न लगे। माँ रोहित पर जान लुटाती थी अभी भी। अब रोहित कैसे बताए कि उसके दिल में एक अवैध ख्वाहिश पनप गई थी, जिसकी पूर्ति के लिए वह दिल्ली गया था। दिन बीतते रहे और रोहित की नित्य नए मंसूबे मीनार बनते रहे। कुछ शायरी भी उसने याद कर ली। पहली और शायद आखिरी बार एक रात दुल्हा बनने का सौभाग्य मिल रहा था उसे। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था एक रात की दुल्हन भाग 3। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।